ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मेरे साथ जो हादसा हुआ था उस हादसे के बाद आज मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूं। मैं आज जो पहला वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, मेरे चाहने वालों के लिए बना रहा हूं, मेरे उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। ख़ास करके वो लोग मीडिया के मेरे वो साथी जिन्होंने अपने चैनल के ज़रिए से, चाहे पोस्ट के ज़रिए हो या फिर वीडियो के ज़रिए से हो, मेरे लिए आवाज़ बुलंद की। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की। और मेरे वो दोस्त भी जिन्होंने अपने आईडी पे इसको शेयर करके आवाज़ बुलंद की और फिर मुझे जो है एक तरह से कह लीजिए कि इंसाफ मिला, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई। आप लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे मीडिया के दोस्त हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस मामले को उन्होंने हाईलाइट किया और उनके हाईलाइट करने के बाद ही जो है एक तरह से कह लीजिए बहुत जल्द कार्रवाई हुई। हम आपका एहसानमंद हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फ़िलहाल अभी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है काम पर लौट आऊँगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है फिर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे उसी तरह से हम लोग काम करने लग जाएंगे। और इस हादसे के बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की या पुलिस ने जो तत्परता दिखाई, इसके लिए पुलिस की भी तारीफ़ बनती है। अररिया पुलिस की तारीफ़ काबिले दाद है, काबिले तहसीन है। उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो तारीफ़ के लायक है। ख़ास करके महलगाँव थाना के जो एसएचओ हैं ब्रजेश कुमार, जिस दिन मेरे साथ वो हादसा हुआ था उस दिन वो बीमार थे, बुखार और सर्दी ज़ुकाम उनको था। बावजूद इसके उन्होंने मुस्तैदी के साथ काम किया। हम लोगों के आंखों के सामने वो 10 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक वो इसी मामले को लेकर के वो काम करते रहे। उनके साथ और भी जो भी पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने जो है मुस्तैदी के साथ काम किया और ये काबिल दाद है, काबिल तहसीन है। अगर पुलिस इस तरीके से काम करे तो यकीन मानिए जो क्राइम है ये चंद घंटों में ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से उस दिन काम किया, वो जो हम लोगों ने जो सिंघम फ़िल्म देखा है या फ़िल्मी अंदाज़ में जो हम देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस कानूनी कार्रवाई करती है, वो उस दिन हमने देखा। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उस दिन देख करके मुझे खुशी हुई, सैल्यूट बनता है। महलगाँव थाना के जो थाना प्रभारी है, एसएचओ हैं ब्रजेश कुमार जी, और साथ ही साथ जो जिस करियात कैंप में जो पिंटू कुमार सिंह जी थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। हम आपका एहसानमंद हैं, शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों की गिरफ़्तारी हुई है उन पर जो है कार्रवाई होने के बाद ये मामला जो है थम जाएंगे। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे ये जानकारी मिली कि उस जगह पर बहुत बार लोगों के साथ हुआ। कई सारे लोगों ने लिखा भी और उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी हुआ है। कई लोगों ने कहा कि मेरे साथ इससे पहले हो चुका है। तो इससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी कि उस जगह पर ये सब चीज़ें होती हैं, वरना जो है मैं शायद सतर्क हो जाता। या मैं बार बार सुनता आया था कि जहाँ पर कुसियार गांव का जो इलाका है, यहाँ पर जो झाड़ियाँ बहुत हैं या जंगल बहुत है, तो इस जगह पर ये सब मामला होते हैं। उस जगह पर मैंने देखा कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और मेरे पीछे भी बाइक वगैरह थी, गाड़ियाँ थी, आगे भी थी, तो शायद वहाँ पर कुछ हुआ नहीं। तो आगे मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मटियारी के बाद भी इस तरह के हादसा होते हैं, और इसीलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र हो गया था। और आगे जो करियात कैंप है, मुझे लगा कि वहाँ तो पुलिस कैंप है और इस दूरी में कोई ऐसा कैसे ही कर सकता है। तो इसलिए जो है मैं बेफिक्र था और मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। मैं अभी फ़िलहाल ठीक हूँ। हालांकि इस हादसे को जब भी मैं याद करता हूँ मेरा दिल धड़क उठता है कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की थी, कि अगर मेरा कॉलर पकड़ने की कोशिश की थी, अगर मैं गिर जाता तो यकीनी तौर पर कि मेरे हाथ पैर टूट जाते या हो सकता था कि कुछ भी हादसा हो सकता था। अपोज़ तो मैंने नहीं किया था कोई सामान देने से या ऐसा कुछ। अगर मैं अपोज़ ज़्यादा करता तो शायद वो मेरे साथ और भी कुछ करते। बहरहाल पुलिस ने जो काम किया, तीनों गिरफ़्तार हो चुके हैं। मोबाइल भी बरामद किया जा चुका है। मोबाइल मेरे पास अभी तक नहीं आया है क्योंकि कुछ प्रक्रिया है, उसको कुछ प्रोसेस है, उसके बाद मुझे मोबाइल मिलेगा, तो मिल ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो मुझे खुशी है आप लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया, मेरे चाहने वालों ने सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। हम आपका एहसानमंद हैं, शुक्रगुज़ार हैं।
आपने फ़ोन करके, अपने मैसेज करके जानकारी ली, हम आपका एहसानमंद हैं। पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हम पुलिस से गुजारिश करते हैं कि आप अगर चाहें तो ये सब मामलात होंगे नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हमारी पुलिस काम करेगी, और हम आपको सैल्यूट भी करते हैं। साथ ही साथ जो गार्जियन हैं, जो माँ बाप हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। शराब पी रहा है तो कहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, अगर नशा कर रहा है तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या किसी से छीन करके पैसे ला करके वो शराब पी रहा है या स्मैक पी रहा है, तो क्या कहाँ से क्या कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तभी आप जो है अच्छे माँ बाप कहलाएंगे, वरना जो है बच्चों की तरबियत अगर आप सही से नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसा हुआ। कोई भी आदमी किसी को मार दे या किसी के साथ छिनतई करे, ये सब गलत बात है। मैं गार्जियन से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, और उम्मीद है कि आप इस पर काम करेंगे। और आगे जो है इस तरह के हादसा से बचने के लिए हमारे लिए भी सेफ्टी ज़रूरी है। उस दिन मैं 8:30 बजे के बाद वहाँ पहुँचा था, हालांकि 8 सवा 8 बजे मैं यहाँ से अररिया से निकल गया था। तो मुझे लगा कि नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे का मतलब ही यही होता है कि आना जाना लोगों का लगा रहता है, लेकिन शायद उस दिन मेरी किस्मत में थी। बहरहाल मेरे साथ हुआ, मैं संभल गया हूँ। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ करते रहें, हम अच्छा काम कर पाएँ, और आप सब से मेरी गुजारिश है कि आप भी अपना ख्याल रखें। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मीडिया के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं किसी एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, वरना बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे उस दिन, मेरे एक फ़ोन कॉल पर बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। जो लोग देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कौन लोग पहुँचे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबों का एहसानमंद हूँ, आप सबों का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया, अभी तक के इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।